जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मैं मेरे भाई हाजिर हूँ आप लोगों के एएलपी के 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 के साथ में। और ये सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो सैम्पल पेपर है वो आपको दिखेगा मेरे भाई कि आपकी सोच से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे एएलपी के सभी साथियों के लिए है जिनका पेपर अभी शुरू होने वाला है। और हमने उनसे वादा किया था कि हम 5 एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर आप लोग के लिए कराएंगे, जिससे अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो आपको अपने मैथ्स के स्कोर में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सैम्पल पेपर 2 के साथ में। और जितने बच्चे भी हमारे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे हम उनसे एक ही बात की आग्रह करेंगे कि जितनी वीडियो हमने नहीं जो हमने करा दी है और आपने नहीं देखी है मेरे भाई, आप उसको जा करके देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आइए चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी क्लासेस हम करवा रहे हैं, सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है हमारे अपने टेलीग्राम पर, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, लगभग 16 लाख साथी हमारे इस पर जुड़ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप वंचित ना रहें, आप इससे पीछे ना रहें और मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम ज्वाइन करके जो आपके एएलपी के सारे सैम्पल पेपर्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई में अपने आप को और बेहतर करें और अपनी पढ़ाई में फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। और जैसे आपको पता है क्लास का नियम यहाँ पर क्या है कि एंड में मेरे भाई आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कितने नंबर जो है वो स्कोर किए हैं। ठीक है, साथ में आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर पड़ा है आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप करके। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये है, पढ़िए। सवाल जो है वो मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है कि कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयताकार जो होगा या बेलन का जो आयतन होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा। तो देखिए क्या होता है जब आपके सामने यहाँ पर ये एक कागज होती है, इस कागज की एक अपनी लंबाई और एक अपनी चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है। लंबाई की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 50 है और यहाँ चौड़ाई की बात करें तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, देखो मैं इसको लंबाई मान लेता हूँ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि जो लंबाई है 50 है और चौड़ाई मेरे भाई इतनी है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा कागज हो जाता है, ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाता है तो कागज हो जाता है। और ये कागज को मेरे भाई जो कि 50 हमारा क्या है तो कहा गया 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। मैं इसको मेरे भाई लंबाई मान रहा हूँ, ये लंबाई हो गई कागज की और यहाँ पर ये चौड़ाई हो गई। इसको पता है क्या किया गया है, इसको मेरे भाई ऐसे फोल्ड करके, इसको फोल्ड करके एक बेलन बनाने की कोशिश की गई है। जैसे आप ये कागज दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ सर। यहाँ पे ये जो हमारा बच्चों पेपर हो गया, तो ये हमारे पास में क्या है, तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। और इसको यहाँ पर क्या किया गया है, तो इसको ऐसे फोल्ड करके आपके सामने देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करके क्या बना दिया गया, बेलन। तो अगर ये बेलन बना है तो गौर से देखिए मेरे भाई, ये जो 50 है ये क्या बन गया है, इसका हाइट बन गया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये जो हमारा 22 था, अब ये 22 ऐसे फोल्ड होकर के क्या बन गया, देखो ये 22 फोल्ड होकर के क्या बन गया है, तो मेरे भाई परिधि बन गया है, यानी सरकमफेरेंस बन गया है। तो बेलन का नियम होता है यहाँ पर कि जिस चीज़ को आप फोल्ड करते हैं वो परिधि बन जाता है। ठीक है, और दूसरी वाली वस्तु हमारी हाइट बन जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये कागज था, इस कागज को यहाँ पर आपने फोल्ड किया, जैसे ये 50 है और ये कितना है मेरे भाई 22 है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो जैसे ये हमारा 50 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 50 होगा। और जो ये 22 होता था, बस यहीं मुड़ करके मेरे भाई ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह देंगे मेरे भाई 2 पाई आर का मान कितना है, 22 है, और हाइट का मान कितना है, 50 है। आपको पता है कि जब 2 पाई आर का मान 44 होता है तो रेडियस 7 होता है। यहाँ पर रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7/2। ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। हाइट हमारी कितनी है, 50 है। तो जो बेलन का आयतन होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर बेलन का आयतन होगा पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखेंगे सर, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर का स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। और एच का मान का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। आप इसको हल करिए तो बोलेंगे गुरुजी 2 से हमारा कटा है 11 बार में, 7 से 7 खत्म, 2 से हम काटेंगे गुरुजी 25 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू मेरे भाई 25 का 7 गुना, जो कि होता है 175। 5 जोड़ लीजिए, 5 में 7 12, 7 1 8 1 9 और यहाँ पर इतना 1925
कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते तो आप इसे बना लेते। आइए चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया उस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल या उस त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल 16 पाई और त्रिज्या हमारी मेरे भाई 8 है। यानी कभी भी किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है, याद रखना सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर अगर यहाँ पर कोई भी सर्कल का एरिया यानी वृत्त का एरिया इतना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितने का मान होता है? 360 का। उसको हम गुना करते हैं किसके साथ में? थीटा के साथ में। तो वो मेरे भाई यहाँ पर सेक्टर का एरिया, सेक्टर का मतलब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल है जो 360 डिग्री को दर्शाता है, तो थीटा डिग्री के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सेक्टर का एरिया होता है। सेक्टर के एरिया की बात करें तो इन्होंने कहा ये 16 पाई है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? रेडियस हमारी कितनी है? 8 है। 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 360 इंटू कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बड़ी आसानी से दोस्तों आप इसे काट सकते हैं। 16 पाई का ये कितना गुना है? तो ये 4 गुना है, और 4 का ये कितना गुना है? तो 90 है। अगर हम यहाँ लेकर के जाएंगे तो हम बोलेंगे सर 90 डिग्री जो होगा वो किसका मान होगा? थीटा का। यानी वो जो सेक्टर हमारा यहाँ पर बना है, ये जो मेरे भाई यहाँ पर जो सेक्टर हमारा बना है, तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो थीटा का मान हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। एकदम आसान और सरल सवाल। आइए चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए अभी हमारा ज्यामिति का सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसके सवाल को देख के, इसकी भाषा को देख के, लेकिन आपको नहीं होना है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की मेरे भाई यहाँ पर जो लंबाई है 5 है, तो दोनों के त्रिज्याओं का गुणनफल कितना होगा। असल में यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा हम किसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को यहाँ पे। ठीक है, डीसीटी को कहते हैं। और यहाँ पर उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे सामने कितनी है? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हमारे सामने 9 है। और उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की हमारे सामने वैल्यू कितनी है? तो हमारा 5 है। अब बोलोगे सर ये डीसीटी और टीसीटी के मान होते क्या हैं? तो आप अगर फॉर्मूला बुक में देखा होगा आपने, तो इनके सारे बहुत बेहतर तरीके से फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई गई हैं। अगर आप गणित के किसी भी कंसेप्ट को मेरे भाई रिवाइज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बुक से कर लीजिएगा। किसी दोस्त के पास में होगा तो उससे मांग लीजिएगा, कहीं लाइब्रेरी पर होगा तो उससे लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक ही रिवीजन में पूरे एडवांस मैथ को बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, एक ही समय के अंदर में, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर में आप पूरी एडवांस मैथ जो है वहाँ से बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपने पहले से कहीं कोचिंग या क्लासेस ले रखी है तो। ठीक है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंत समय में अगर मैथ्स में कहीं पर कोई चीज़ उपयोगी होती है तो आपकी फॉर्मूला बुक ही होती है। ठीक है, आइए तो डीसीटी की वैल्यू की बात करें तो डीसीटी हमारा क्या होता है? डी का स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहाँ पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 के करीब में। और टीसीटी की वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो ये हमारा होता है डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस मेरे भाई R2 के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 यहाँ पे। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो सर डीसीटी में यहाँ पर बीच में माइनस आता है, टीसीटी में यहाँ पर बीच में प्लस आता है। अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, जो कि होगा 81 में। ठीक है, और अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा सर डी का स्क्वायर, फिर उसके बाद में हो जाएगा माइनस R1 प्लस मेरे भाई R2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितने में? तो सर ये हमारा 25 में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर वाली संख्या से अगर आप इसको माइनस करते हो तो अक्सर में से जिसमें से माइनस करते हैं मेरे भाई, आप देखो चिन्ह बदल दो, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस, या वो छोड़ो, आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हो ऊपर वाले में से ना, तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस जब इंसान करता है तो चिन्ह बदल जाते हैं सबके, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया? तो बोलोगे सर ये हो गया सर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर,
और यहाँ माइनस करेंगे कितने को, तो बोलेंगे सर R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर को। और यहाँ पर 81 में से अगर आपका ये चला गया, 11 से 5 आपका 6 और 7 से 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सॉरी 7 से 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 50 20 70 और मेरे भाई 6 5 11। अगर आप देखोगे सर तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 4ab आ जाता है, यानी 4 टाइम ऑफ R1 R2 आ जाता है। और 4 टाइम ऑफ R1 R2 किसके बराबर, 56 के बराबर। क्वेश्चन में कहा है सिर्फ R1 R2 का मान बताओ, तो R1 R2 का मान कितना हो जाएगा, 14, जो कि होगा ऑप्शन नंबर C फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो ऐसे पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो सोचिए थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति क्या हो सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के जाएं और इस तरीके के सवालों के साथ में अपने हाथ बिठा करके रखें अपने पेपर के लिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर कॉट थीटा का मान मेरे भाई √11 दिया गया और हमसे यहाँ पर ये मान पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कॉसेक स्क्वायर है और ये हमारा क्या है, तो सेक स्क्वायर है। आपको पता होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो ये 1/, में मेरे भाई साइन का स्क्वायर होता है और ये 1/, में हमारा कॉस का स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर ये 1/, में साइन का स्क्वायर होता है और ये 1/, में कॉस का स्क्वायर होता है। अगर हम एलसीएम ले दोस्तों यहाँ पर, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। आज बच्चों एक बात बता दूं, ये वाली चीज़ इससे मेरे भाई यहाँ पर कट रही है। तो ऊपर में क्या है, तो ऊपर में हमें यहाँ पर बताना है कॉस स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में हमें बताना है कॉस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर एक बात को समझिए, हमें कॉट थीटा का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, कॉट थीटा का मान। ठीक है, या तो आप इस कॉट थीटा को ही तोड़ लीजिए, जो कॉट थीटा है मेरे भाई यहाँ पर ये कॉस अपॉन में क्या होता है, साइन होता है। और कॉस अपॉन में साइन का नियम क्या है, तो √11 बटे में कितना है, तो 1 है। यानी कॉस का मान कितना है, तो √11 है, साइन का मान कितना है, तो 1 है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर कॉट का मतलब कॉस अपॉन में साइन होता है, यानी इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, कॉस के स्क्वायर में से साइन के स्क्वायर को घटाना है। कॉस का स्क्वायर यानी √11 का स्क्वायर 11 माइनस 1 और √11 का स्क्वायर इतना प्लस 1। ओवरऑल मिला देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 10 बटे में 12 आ जाएगा और इसको हम कहेंगे तो मेरे भाई 5 बटे में 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगर आपको ज़्यादा कष्ट होता है तो आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं कि साइन के पावर 4 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, या साइन स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, सबसे बढ़िया। जैसे एक तो ये तरीका हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर इस बात पे बहस छेड़ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो मैं बिल्कुल बहस करने के मेरे भाई यहाँ पर पक्ष में नहीं हूँ। मैंने एक तरीका अपनाया था जिसको अगर मैं डिटेल में समझाने जाऊँ तो बहुत वक्त लगेगा, और ये सैम्पल पेपर है जनाब, ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं है जहाँ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँ। तो ये बता सकता हूँ आपको बस यहाँ पर कि अगर आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो साइन स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1, और नीचे में अगर आप डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 1। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर ये कॉस अपॉन में साइन की वैल्यू कितनी है, तो √11 है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 1 और 11 प्लस 1। तो आप मेरे भाई यहाँ पर ऐसे भी बता सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू हमारी 5 बटे 6 होगी, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। इसलिए हमने कहा ना, अभी डिटेल में पढ़ाने का बहुत ज़्यादा हमारे पास में समय नहीं है, अभी हमें सिर्फ मुद्दे पे रहना है और सारी बातों को समझना है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। आपके सामने अलजेब्रा यानी बीजगणित का एक सवाल है, और सवाल में यहाँ पर ये कहा कि देखो 3 में 2b को जोड़ने पर 27 आता है, और 27 से क्यूब में 8b को जोड़ने पर इतना आता है, 2ab का मान कितना होगा। अब सर यहाँ पर अगर आप वैल्यू सोचने पर आ गए ना, तो यकीन मानिए आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसी दो वैल्यू मेरे भाई नॉर्मल इंटीजर वैल्यू तो बनी ही नहीं है जिनको दोनों को जोड़ने पे 27 आ जाए और यहाँ पर इनके क्यूब को करने पे इतना आ जाए। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 3 का ये क्यूब है और 2b का ये क्यूब है, तो मैं रुकूँ क्यों, मैं मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर जो है सीधा सीधा अपना हिसाब किताब लगाऊंगा, और हिसाब किताब मेरा क्या लगेगा, तो 3 प्लस 2b का मैं क्या करूँगा मेरे भाई, क्यूब करूँगा। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है x प्लस वाई का क्यूब करने का क्या है मेरे भाई यहाँ पर
तो पहले x का क्यूब होगा यानी यहाँ पर 27a क्यूब होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर y का क्यूब होगा यानी 8b क्यूब होगा मेरे भाई, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू a इंटू बी, यानी 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 6ab, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों का सम होगा यानी 3a + 2b होगा। तो ये मेरे भाई हमारा फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करके मान के चलता हूँ भाई कितना तो आपको आता होगा यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 3a + 2b का मान हमारा कितना है, तो भैया 27 है, और यहाँ पर क्या करना है, 27 का क्यूब करना है। क्या करना है मेरे भाई, 27 का क्यूब करना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1400 मेरे भाई 58 है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 18ab, और 18ab को किसके साथ में गुना करना है, तो वापस से मेरे भाई यहाँ पर 27 के साथ में गुना करना है। आप यहाँ पर मेरे भाई अगर काट सकते हैं तो काट लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भैया हम 9 जो है वो हर किसी से ले सकते हैं। जैसे ये 27 का क्यूब है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी को 27 का क्यूब नहीं याद है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई लेट लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आप 9 काट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ देखा कि भैया 9 से हम यहाँ काट सकते हैं 3 बार में। आप अगर यहाँ देखेंगे 9 से आप इसको काटेंगे, एक बार में 9 हो गया, उसके बाद में 6 बार में, और फिर 2 बार में। आप यहाँ पर 9 से मेरे भाई इसको भी लपेट सकते हैं। स्टिल अभी आप एक 9 मेरे भाई और ले सकते हैं। आप एक 9 लेकर के आप इसको भी लपेट दीजिए। आप एक 9 लेकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको लपेट दीजिए कि 9 से आपका एक बार में और 9 से आपका 18 बार में, और एक 9 लेकर के आप इसे लपेट दीजिए। आपको और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल 3 भी दिख रहा है, तो एक 3 ले लीजिए इधर से मेरे भाई। यहाँ पर एक 3 आप इधर से ले लीजिए, 6 हो जाएगा, एक 3 आप इधर से ले लीजिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 27 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 81। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर मेरे भाई बात करें तो हमारा हो जाएगा 2ab। क्वेश्चन में यहाँ पर किसका मान कहा गया था, 2ab का मान। मेरे भाई 81 में से 6 आ गया तो 75 बराबर हो जाएगा हमारा 2ab, और बड़ी आसानी से हम इस सवाल को बना पाएंगे। पूरी दुनिया को क्या लग रहा था, यहाँ पर 27 का क्यूब निकालना है। कुछ लोग तो मेरे भाई कैलकुलेशन के डर से छोड़ भी देंगे पेपर में, हमको पता, और जब तुम छोड़े तो वहीं पर दूसरा तुमसे लीड लेकर के चला जाएगा। छोड़ने वाला सवाल थोड़ी था यार, यहाँ पे कॉमन लेकर के काट देते। कितनी यहाँ पर शालीनता के साथ में हमने काटा, यही काम आप भी तो कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर आज ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑप्शन उठा करके मेरे भाई इसको ट्राई करना है। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन हम चाहेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि आप इसको मेरे भाई बनाते रहो और आंसर इसका बताते रहो। ठीक है सर, आइए यहाँ पर चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि यदि इस संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इससे विभाज्य हो जाए। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या अगर किसी से भी विभाज्य होती है, जैसे मान लो यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये जो समीकरण है हमारा, ये इससे विभाज्य है, तो जिससे भी विभाज्य है ना उसको मेरे भाई 0 के बराबर रख दो। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम x जमा 2 का मान हम कितना रख देंगे भैया, 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2 आ जाएगी। -2 आ जाएगी तो बस -2 को यहाँ पर रख दो। तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -8 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16। -2 इंटू -8 हमारा हो जाएगा +16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शेषफल के तौर पर कितना बचेगा, 3। अगर मैं इसमें से मेरे भाई यहाँ पर 3 घटा दूं तो शेषफल हमारा आ जाएगा 0, और अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं तो क्या कहेंगे, शेषफल आ जाएगा 0, और 0 आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये संख्या इसको विभाजित कर देगी। तो जितना बचता है उतना ही घटाना होता है। अगर मान लो यहाँ पर 3 बच गया तो 3 ही घटाना है, 5 बच गया तो 5 घटाना है, तो आंसर कितना होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगर मेरे भाई आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे उसकी सुपर डुपर हिट किताब है, जो मेरे भाई आने वाले समय में बच्चों के जुबान जुबान पर होगी, जो कि अभी हो चुकी है, लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब मेरे भाई आप लोगों के इंटरव्यू में बच्चे यहाँ पर ये बताएंगे कि अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो रेलवे गणित से करिए, तो वो किताब यही है। यकीन मानिए मेरे भाई, लाखों जो है बच्चे यहाँ पर इसका लाभ उठा रहे हैं और इसके कंटेंट से पढ़ करके अपना सिलेक्शन के लिए अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। कारण
सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट है। मतलब यहाँ पर जब हम लोग भी इसके ऊपर में काम कर रहे थे ना, तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये किताब इतनी मेरे भाई बच्चों को पसंद आएगी, क्योंकि हमारा काम तो मेरे भाई लिखना है। बट जब मेरे भाई आज बच्चों के बीच में ये है, तो मार्केट के सभी किताबों से सबसे ऊपर अपने आप में ये है। कारण है सिर्फ इसका क्वेश्चन का मेरे भाई, एक तो टाइप वाइज होना, दूसरा लेवल वाइज होना, तीसरा सभी एग्जाम्स को कवर करना, और साथ में एंड में हर एक चैप्टर का अपना एक टेस्ट होना मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन इसके सबसे बेहतरीन है और कीमत इसकी सबसे मार्केट में कम है, मात्र 275 रुपये या 70 रुपये के अंदर में आप इससे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी लेकर के रेलवे के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको अलग अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए मेरे भाई। यहाँ पे आइए चलिए, संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया यदि इस संख्या को हम 78 से मेरे भाई भाग करते हैं तो आप बताइए। तो अगर हम भाग करेंगे तो सर बोलेंगे 77 का पावर 77 और जमा कितना हो जाएगा 77। भाग करना है किसके साथ में, 78 के साथ में, और इसे भी भाग करना है किसके साथ में, 78 के साथ में। देखिए यहाँ पर ये संख्या इससे एक कम है, तो बोलेंगे -1 का पावर कितना हो जाएगा 77, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पूरा 77 ही बच जाएगा। ठीक है, माइनस का पावर जब भी ऑड होता है तो माइनस होता है, और ये 77, 71 में से मेरे भाई यहाँ पर ये चला गया 76, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा यहाँ पे। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग इनफैक्ट अभी रोक करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर टेस्ट। ठीक है, बाकी जो बच्चे पूरा अभी दे रहे हैं तो आराम से पहले पूरा दे दो, तब कमेंट में लिख करके बताना कि यहाँ पर क्वेश्चंस आपने कितने बनाए, कितने आपके सही हुए, क्या आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, अगली वीडियो आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या यहीं चाहते हैं, क्वेश्चंस का लेवल टफ चाहते हैं। जितना आपका मेरे भाई प्यार भरा सजेशन है वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए प्रश्न संख्या 9 पे मेरे भाई यहाँ पर रेस का, यहाँ पर चाल का मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया। कहा गया कि 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड से बढ़त दी और 135 मीटर से हरा दिया। फिर वह दौड़ लगाते समय अतुल को 189 की बढ़त दी और 8 सेकंड से हरा दिया। विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरा कर सकता है। एकदम हल्का सवाल कि अतुल हमारे भाई साहब हैं, वो विशु को यहाँ पर कितने सेकंड का स्टार्ट देते हैं, 20 सेकंड का, कितने मीटर के रेस में, तो 900 मीटर के रेस में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई अतुल हो गए और यहाँ पर कौन हो गया, तो एक अतुल हो गया और यहाँ पर एक विशु हो गया। तो एक हमारा टाइम हो गया, एक हमारा डिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहला बात कि अतुल ने विशु को 20 सेकंड का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब अगर ये टी भाग रहा है तो यहाँ पर ये उससे 20 सेकंड मेरे भाई क्या ले रहा है, तो ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कहा गया कि 900 मीटर के रेस में उसने मेरे भाई यहाँ पर अतुल ने बीट किया 135 से, यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 900 भाग रहा है ना, तो इससे 135 ये कम भाग रहा है। 135 कम भाग रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना भाग रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 765 भाग रहा है। कितना भाग रहा है, तो 765 भाग रहा है। मतलब अगर कोई किसी को डिस्टेंस से बीट करता है तो माइनस करते हैं, और टाइम से बीट करता है तो जोड़ देते हैं। तो अतुल ने बिसु को मेरे भाई 20 सेकंड का यहाँ पर स्टार्ट दिया है, तो इसका मतलब ये इससे 20 सेकंड ज़्यादा लेगा, और बीट किया 135 से, तो यानी 135 इसमें कम कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कहा गया वाइल रनिंग द सेम रेस अगेन अतुल गिव अ स्टार्ट ऑफ 189 मीटर। अब अतुल जो है मेरे भाई विशु को, अगर ये 900 मीटर भाग रहा है तो ये इसको स्टार्ट देता है। स्टार्ट का मतलब इतना कम सामने वाले को भागना है, तो 900 में से मेरे भाई आप यहाँ पर इतना मेरे भाई घटा दो तो आपका आ जाएगा 711 आ जाएगा। और बीट करता है उसको 8 सेकंड से, यानी अगर उसी 900 को भागने में टी लगता है तो इसे कितना लगता है, टी प्लस 8 लगता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया विशु पूरा पूरा 900 मीटर का रेस मेरे भाई कितने देर में कंप्लीट कर पाएगा। अब आपको विशु की तुलना विशु से ही करनी है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस ज़्यादा भागा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है हमारा कुल मिला करके 54 डिस्टेंस ज़्यादा भागा है। अगर आप देखोगे तो 5 से 1 आपका 4 है, 6 से 1 आपका 5 है, तो कितना मेरे भाई ज़्यादा भागा, 54 मीटर। और यहाँ समय कितना ज़्यादा लिया, तो बोलेंगे 12 सेकंड। कितना लिया, तो 12 सेकंड। तो आसान भाषा में कहेंगे 54 मीटर को भागने के लिए कितना सेकंड लगता है सर, 12 सेकंड लगता है। हमारे यहाँ पर भाई साहब विशु जी को 54 मीटर भागने में 54 मीटर भागने में 12 सेकंड, यानी आसान भाषा में कहे तो ये 12 सेकंड जो है ये कितना मीटर के लिए लगा है भाई साहब को, 54 मीटर के लिए लगा है। तो 900 मीटर के लिए कितना लगेगा दोस्तों, ये देख लीजिए। 9 से काटेंगे 6 बार में, 9 से काटेंगे 100 बार में, 6 से काटेंगे सर 2 बार में, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 सेकंड। और 200 सेकंड का मतलब क्या होता है, 200 सेकंड का मतलब 3 मिनट 20 सेकंड होता है। 3 मिनट 20 सेकंड होता है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए आप यहाँ। ठीक है, चलिए आ जाइए
प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 10 देखते हैं, एकदम समय तथा चाल का है, बहुत ही हल्का सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया जरा पढ़िए। 132 और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समानांतर पटरिया पर एक दूसरे की तरफ में आ रही हैं। पहली ट्रेन 32 की चाल से चल रही है और दूसरी 40 की गति से चल रही है। मिलने के बाद वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। यहाँ पे फिर से कहता हूँ मेरे भाई, टू गुड ट्रेन 132 एंड 108 मीटर इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर। एक यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर मेरे भाई आ रही है। एक की लंबाई कितनी है, तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 132 मीटर है, और दूसरे की लंबाई हमारी कितनी है, तो 108 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, the first train is running at a speed of 32 and second at a speed of इतना. How much time will they take to cross each other after meeting? तो कितने समय में क्रॉस कर देंगे? तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या होता है, स्पीड। क्योंकि दोनों ट्रेन के पास में डिस्टेंस है तो दोनों की दूरी को जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 240। और स्पीड की बात करते हैं, जब ये विपरीत दिशा में आते हैं तो स्पीड को जोड़ दीजिए, तो यानी 32 और 40 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 72। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में जनाब बदला जाए, और जहां पर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4 के करीब में। 5 और 4 20 हो गया, 20 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में, तो 20 से अगर हम काटेंगे तो सर ये हमारा 12 बार में कटेगा। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 सेकंड हो जाएगा। टाइम हमारा कितना हो जाएगा सर, तो 12 सेकंड हो जाएगा, और 12 सेकंड में आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें जरा पढ़िए। ये मेरे भाई नल और टंकी का ये सवाल है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, और सी जो है टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ये सर हमारा 10 मिनट में करेगा, ये हमारा 20 मिनट में भरेगा, और इसकी मेरे भाई क्षमता यहाँ पर 30 मिनट में खाली करेगा। कि ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 एंड 20 एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन मेरे भाई यहाँ पर 30। अगर हम देखते हैं तो सबका जो एलसीएम है जनाब यहाँ पर वो 60 आएगा। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना, और 30 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया ऑल द 3 पाइप आर ओपनड at a time in the beginning, however C is closed 2 minutes before the tank is filled। सबको साथ में खोला गया था, सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर साथ में थे, लेकिन सी को 2 मिनट पहले जो है वो बंद कर दिया गया। सी को 2 मिनट पहले जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। ये बड़ा दुख हो यार ये जान करके, बट कोई बात नहीं, ठीक है चलो। मतलब ऐसे समझ लो सर यहाँ पे कि सारे के सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, ए बी सी मेरे भाई काम कर रहे थे, कुछ देर तक काम किए, टी देर तक। उसके बाद में अंतिम के 2 मिनट में सी हमारे साथ में नहीं था, यानी अंतिम के 2 मिनट में जिसने काम किया है वो कौन था, तो ए और बी था। और इस तरीके से हमारा जो कार्य है वो पूरा हुआ है, टोटल वर्क हमारा पूरा हुआ है। तो तीनों पाइपों को साथ में खोला गया शुरू में, और सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर कितने समय में टंकी हमारी भर जाएगी। तो हमने यहाँ पर कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप समझिए ए बी सी को जोड़िए, 6 3 9 में से 2 चला गया तो हो जाएगा मेरे भाई 7 इंटू टी यहाँ पे। और उसके बाद में ए और बी, 6 और 3 मेरे भाई 9 इंटू 2 मेरे भाई कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 9। और ये बराबर होगा किसके, तो 60 के बराबर होगा। अगर हम देखते हैं तो 70 का मान जो होगा 18 इसमें से ले जा करके मेरे भाई घटाओ, तो अगर आप इसमें से मेरे भाई 18 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 42 आएगा। और यहाँ पर टी का मान कितना हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। अब देखो दो चीज़ है मेरे भाई, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि हमने आंसर को टिक कर दिया 6, तो क्या इसका आंसर 6 होगा। सर सब्र करें। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, अगर हमसे रिमेनिंग टाइम बोलता है, शुरू का टाइम बोलता है, तो हम 6 बोलेंगे। लेकिन हमसे अगर ये कहता है कि कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो हमें यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई टोटल टाइम बताना पड़ेगा। और वो टोटल टाइम की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो टोटल टाइम में यहाँ पर शुरू में कितना लगा होगा, तो 6, और यहाँ पर लगा होगा तो मेरे भाई 2, यानी इसका करेक्ट आंसर 6 नहीं 8 होगा मेरे भाई। 6 नहीं कितना होगा दोस्त, यहाँ पर 8 होगा। तो जो हमने टी का मान निकाला था वो टंकी के भरने का समय नहीं था, वो यहाँ पर शुरू में वो लोग कितना देर साथ में काम किए मेरे भाई, यहाँ पर ये था। जबकि सही उत्तर इसका 6 + 2 यानी 8 होगा। कि टंकी हमारी 6 मिनट और 2 मिनट 8 मिनट लेती है अपने आप को भरने में। ठीक है, आ जाइए चलिए।
अगला सवाल देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, औसत का बड़ा सा प्यारा सा सवाल है और बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये औसत के सवाल में क्या बोला है, ज़रा पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में मेरे भाई ये कहा कि 12 संख्याओं का औसत हमारा 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। ऐसे सवाल सोचिए कि अगर पेपर में आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं, आप रिवाइज करके जा रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जब हम रात के 1:30 बजे आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो आप भी बढ़िया तरीके से पढ़िए। फिर क्यों हार मानना, ये बताइए। ठीक है क्यों हार मानना, नहीं मानेंगे हम लोग हार, हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, हम अपना सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। इस रेलवे की वैकेंसी में एक सीट तो पक्की है, इतनी बात आप मान करके चलिए अपनी। ठीक है, आइए पढ़िए। 12 संख्याओं का औसत है, तो एक तरफ में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे। दोस्त यहाँ पर सब वीओडी बैच में मेरे भाई पढ़ा रखा है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ा रखा है, बहुत ही तरीके से सारी बातें हमने यहाँ पर सिखा रखी हैं। तो मेरे भाई कहा गया यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 12 संख्याओं का औसत 48 है। पहले 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो पहले 5 संख्याओं का औसत हमारा 45 है। तो पहले 5 संख्याओं का औसत हमारा मेरे भाई 45 है यहाँ पे। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 52 है। तो अगली 4 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई 52 है। कहा गया यहाँ पर देखो 5 और 4 कितनी संख्या हो गई, 10 संख्या हो गई, 10 हो गई हमारी, तो और कितनी बची, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 10 के बाद में यहाँ पर जो है देखो 5 और 4 9 हो गई, ये हमारी 10वीं संख्या है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 10वीं संख्या हो गई, 11वीं संख्या हो गई और यहाँ पर एक हमारी 12वीं संख्या हो गई। ये 3 संख्याएं बची हैं, इनको आप अलग से लिख दीजिए यहाँ पर। तो 5 संख्याओं का औसत इतना है, 4 संख्याओं का औसत इतना है। अब यहाँ पर कहा गया 10वां नंबर 10 कम है मेरे भाई 11वें नंबर से, यानी यहाँ पर क्या है, तो इससे कितना कम है, तो इससे मेरे भाई यहाँ पर 10 कम है। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया इस 5 मोर देन मेरे भाई 12th नंबर, और यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो है इससे कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से दोबारा यहाँ पर कि यहाँ 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। ठीक है अब सबसे बड़ी बात यहाँ दिक्कत क्या आती है बच्चों को, किसको x मानना है और किसको नहीं मानना है। कोई टेंशन नहीं, आप इसको x मानो। अगर यहाँ से आने में -10 होता है तो यहाँ से जाने में क्या होगा, +10 होगा, उल्टा होगा तो x +10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आने में प्लस का 5 होगा तो यहाँ से जाने में क्या होगा, तो x -5 होगा यहाँ पे। और सब का औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो बोला गया 12 के 12 संख्याओं का औसत हमारा 48 है। अगर मैं अभी डेविएशन से समझाऊंगा ना तो आपके मेरे भाई पार पार जाएगा, स्पेशली उन बच्चों के जिन्होंने हमसे डेविएशन पढ़ा नहीं है, तो वो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो मैं मेरे भाई डेविएशन से आपको नहीं बताता हूँ, मैं मेरे भाई बेसिक थोड़ा लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि जो मेरे से बैच में पढ़ते हैं, जिन्होंने मेरा वीओडी बैच ले रखा है, उनको पता है कि ऐसे सवालों को हमने कैसे 10-10 सेकंड में उड़ाया है, कैसे मेरे भाई इससे भयंकर से भयंकर सवालों को भी हमने जो है 15 सेकंड के अंदर में ख़त्म कर दिया है। बट चूंकि अभी आप इसका बेसिक नहीं जानते हैं तो आप ऐसे देख लीजिए, आप यहाँ पर बोलेंगे सर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 45। फिर उसके बाद में 4 का यहाँ कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर ये एक अकेली संख्या है तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x। 1 इंटू एक्स प्लस 10 कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। और 1 इंटू एक्स माइनस 5 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है टोटल, तो डिवाइडेड बाई कुल मिलाकर के 12 संख्या है, 12 बराबर हो जाएगा कितने के, तो 12 संख्याओं के 48 के। यानी मतलब 12 संख्याओं के सम को 12 से भाग कर दिया तो क्या निकल करके आ गया, औसत निकल करके आ गया। 45 का 5 गुना कितना होगा भाई साहब, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 225 होगा। 52 का 4 गुना कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 208 होगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं x x x, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3x। 10 में से 5 गया तो हो जाएगा इतना। अगर आप देखोगे 12 8 96 6 9 पास में, और 12 चौके 48 और मेरे भाई 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 57। 25 में 208 को जोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 400 हमारा हो जाएगा। देखो 225 और 5 230, और 230 में मेरे भाई अगर आप जोड़ोगे तो ये 400 हमारा कितना हो जाएगा, 38। 438 को ले जा करके माइनस करेंगे तो ये मेरे भाई यहाँ पर 138 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 138 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, जिसको अगर आप काटेंगे तो आपका 3 चौके 12 3 छक्के 18, एक्स का मान इतना आ गया। और अगर एक्स का मान आ गया तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 11वीं और 12वीं का यहाँ पर औसत, इन दोनों का मेरे भाई क्या बताना है, औसत बताना है।
तो औसत बताना है तो मेरे भाई क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर बताइए 46 है, 46 में 10 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 56 हो जाएगा, और 46 में से मेरे भाई यहाँ पर ये करोगे तो 41 हो जाएगा। और इनका क्या बताना है, तो औसत बताना है। अगर हम इनका औसत बताएंगे तो मेरे भाई ये 97 होगा। 97 का आधा सबको पता है कितना होता है, तो 48.5 होता है। कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 48.5 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आ जाइए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है 3 व्यक्ति हैं और अपने व्यवसाय में 2, 3 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। निर्णय लिया गया था कि लाभ का 9% दान कर दिया जाएगा। कुल लाभ 2.5 लाख का है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। हालांकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट से रिपीट हो गया है। ठीक है, पिछले वाले सेट में भी लगभग कुछ ऐसा ही था। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई ये 2.5 लाख रुपए, ये हमारा क्या है, तो ये 2.5 लाख रुपए है पूरा का पूरा लाभ, यानी पूरा लाभ है। तो यानी यहाँ पर ये कितने का मान है, 5, 3, 8 और 2, 10, मेरे भाई 10 का मान है। और उसमें यहाँ पर जो है सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा मेरे भाई यहाँ पर 5 है। तो सी का हिस्सा कितना है, तो मेरे भाई 5 है। यानी ये कितने का मान है, 10 का सी का हिस्सा कितना है, तो 5 है। लेकिन डिसीजन ये भी हुआ है कि 9% हमें क्या करना है, दान करना है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 हिस्सा है ये, तो 100 में से 9 निकाल दीजिए तो 91 ही आपको मिलेगा। ये आपका शेयर का मान होगा। अगर आप करेंगे सर 3 0 से, आप अपना 3 0 खत्म कर दीजिए। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 250 है, और 250 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है, 455 के साथ में। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन ये है नहीं, बड़े आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और ये मेरे भाई हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 25 का 5 गुना 125 12 पास में, 25 का 5 गुना 125 12 137 का 7 13 पास में, और 25 चौके 100 और मेरे भाई 13, 113750, 113750। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अब आप इसमें चाहो तो डिजिटल सम लगाओ, आप इसमें चाहो तो डिविजिबिलिटी लगाओ, 9 का मल्टीपल लगाओ, आपको जो करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर। और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं अनुपात का। बहुत ही प्यारा सवाल, छोटू मोटू सवाल। क्या कहा गया मेरे भाई सवाल में, पढ़ो जरा। ए बी, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया ए बट्टे में जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो बराबर होगा किसके, सी बट्टे में डी के, वो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर ई बट्टे में एफ के, और ये सारे मान जो होंगे वो बराबर होंगे 5 बट्टे में किसके, 7 के। यानी ऊपर वाला ए सी और ई सब 5 के बराबर, और नीचे वाला बी डी और एफ मेरे भाई सब यहाँ पर 7 के बराबर। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला है कि देखिए 3a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 11e हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3b, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5d, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 11f। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर a c और e सब 5 के बराबर है, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो मैं अगर यहाँ 5 कॉमन ले लूँगा तो अंदर में 3 + 5 + 11 बचेगा, यानी यहाँ पर इतना बचेगा मेरे भाई। और उसके बाद में अगर बात करेंगे बी डी और एफ सब 7 के बराबर है, बी डी एफ सब 7 के बराबर, 7 कॉमन ले लेंगे, 3 5 11 बचेगा। यानी ऐसे सवालों में मेरे भाई अक्सर होता क्या है, आपका एग्जामिनर जो मेरे भाई देता है ना यहाँ पर 5/7, तो आंसर भी कितना आता है 5/7, यानी जो वो देगा ना वहीं आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने कहा ना सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही वेल मैनर्ड में हमने वीओडी बैच में पढ़ा रखा है। तो अगर कोई भी बच्चा हो यहाँ पर जो मेरे भाई अगले साल की तैयारी के लिए सोच रहा हो, 2025 के रेलवे के कैलेंडर के लिए सोच रहा हो, आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर के बढ़िया से वहाँ से तैयारी करो और अपने गणित में 4 चांद लगाओ। ठीक है, आराम से मेरे भाई यहाँ पर आप अपना मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए, ये हमारा वीओडी 2.0 बैच है, और बढ़िया तरीके से आप इससे तैयारी करिए, क्योंकि इसके अंदर में हमने पूरा गणित पढ़ाया, संपूर्ण गणित पढ़ाया, पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा एडवांस मेरे भाई। और सबसे अच्छी फीचर यहाँ पर इस बैच की है कि वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में भविष्य में नया ऐड हो गया ना, तो वो भी मुफ्त में यहाँ पर पढ़ा करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको टेस्ट भी देना है तो इस एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर में 500 टेस्ट हैं, रेलवे के सभी परीक्षाओं के टेस्ट हैं, एसएससी की परीक्षाओं के टेस्ट हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट है, सब कुछ मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये के अंदर में आप यहाँ पर जो है इनरोल कर सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, यहाँ से जाकर के वीओडी बैच में एनरोल करके अपने सिलेक्शन में और 4 चांद आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है तो यहाँ पर ये इंक्वायरी नंबर है, आप इन पे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। आइए चलिए अपने सवाल पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 को देखते हैं। कहा गया कि इसका चतुर्थ अनुपात बताओ। अब जब मेरे भाई 3 संख्या दी गई होगी तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा पहला है,
ये हमारा दूसरा है, उसके बाद में ये हमारा तीसरा है और चौथे का हमें कुछ पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर 4 का 4 गुना 16 है तो 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा 36। बात खत्म, सवाल बनाने लायक नहीं था। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, एकदम हल्का सवाल है और यहाँ पर ये किश्तों का सवाल है। क्वेश्चन में जनाब हमसे कहा गया कि एक सेलफोन 600 रुपये या 300 रुपये नगद तत्काल भुगतान के साथ साथ 2 महीने के बाद 360 रुपये का भुगतान करने पर उपलब्ध है। तो योजना के तहत मेरे भाई ब्याज क्या है? मतलब कहानी जनाब ऐसी है, 600 रुपये का सेलफोन है, दुकानदार ने कहा भैया बात ऐसी है, अभी देना पड़ेगा 300 और कितने महीने के बाद में देना पड़ेगा? 2 महीने के बाद में आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो 2 महीने के बाद में आपको देना पड़ेगा 360। ठीक है, ये दुकानदार ने कहा है। तो रेट क्या है? तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, मोबाइल कितने की थी? कितना तुमने उसी समय पे दे दिया? 300 रुपये। तो कितने ही देने थे? 300 ही देने थे ना यार। देने थे 300, उसने हमसे ले कितना लिया? 360। तो भैया यही गड़बड़ हो गई ना। यानी कहने का मतलब हमें मेरे भाई देने थे कितना? 300 रुपये, बट हमने दिया कितना मेरे भाई यहाँ पर? 360 रुपये। तो यानी कहीं ना कहीं हमने सामने वाले को कितने का ब्याज दिया है? तो मेरे भाई यहाँ पर 60 का ब्याज दिया है। तो बस यही पूछ रहा है कि रेट तुम्हारा कितने का है। तो यहाँ पर बोलते SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 300। रेट हमें पता नहीं, टाइम हमारा पता है 2 साल, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ठीक है कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमारा 2 साल की बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये 2 महीने की बात है। तो महीने की बात है तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 2/12 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो आपने यहाँ डाउन पेमेंट किया है, जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पे किया वो 2 महीने के बाद में किया है। तो महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 12 करेंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए सर, 2 0 से आपका 2 0 खत्म है, 3 और यहाँ 2 ने मेरे भाई यहाँ पर 6 को 10 बार में लपेटा है। तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा और ये हमारा रेट का परसेंटेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली है। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए 17 नंबर सवाल मेरे भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लाभ और हानि का क्या कहा गया। इस वाले प्रैक्टिस सेट को जस्ट हमने उल्टा रखा था। हमने एडवांस मैथ से शुरू किया है और ख़त्म हमने इसको अरिथमेटिक पे किया है। बाकी प्रैक्टिस सेट क्या होता है? वो अरिथमेटिक से शुरू होते हैं और एडवांस पे ख़त्म होते हैं। इनमें हमने ऐसा कहा है। तीसरे नंबर में हम थोड़ा मिक्स क्वेश्चन रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा ज़रा पढ़िए। एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसके बिक्री के समय इस पर 10% और 5% के दो मेरे भाई डिस्काउंट दिए गए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एकदम हल्का सवाल मेरे भाई। कीमत कितनी है? 500 रुपये। पहले आपने 5 का डिस्काउंट या 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 के सामान में 10 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेंगे? 90 में। फिर आपने मेरे भाई 5 का डिस्काउंट दे दिया, 100 के सामान में 5 का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने में? 95 में। मैंने कहा ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप इस सवालों में आप जो चाहो सर, आप देखो जैसे डिजिटल सम लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? ये संख्या मेरे भाई 9 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से कटेगा। तो 5 और 4 9 हमारा कट जाता है, लेकिन 3 और 2 5 कट पाएगा तो नहीं। 5 और 4 कट जाएगा, लेकिन 4 कट पाएगा तो नहीं। आप यहाँ देखिए 4 और 3 7 कभी 9 से कट पाएगा तो नहीं। यहाँ पर 7 और 2 9 भी कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? तो बी आंसर होगा। तो मूर्खों को रेस में दौड़ने दो, करने दो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। यहाँ पर आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ और सीधा 9 का मल्टीपल देख करके ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसी रफ्तार, यही रफ्तार चाहिए अगर आपको एलपी का पेपर निकालना है तो, यही रफ्तार चाहिए अगर आपको मैथ्स में पूरा स्कोर करना है तो, और ये रफ्तार आपको इसी क्लास से मिलेगी। इसीलिए बोलता हूँ रोज लाइव रहो, रोज बढ़िया तरीके से वीडियो को देखो। जितनी वीडियोस मेरे भाई डालता हूँ यहाँ पर वो समझो क्वालिटी में भाई टाइम लगता है। ठीक है, मैं मेरे भाई 11 कंटेंट आप लोग के लिए लेकर के नहीं आता कि रोज 2 घंटे की वीडियो उठा करके डाल दूँ। बहुत बच्चों के कमेंट को मैं देखता हूँ, 6 घंटे का वीडियो डाल दीजिए, 7 घंटे का वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, एक ही दिन में 5 प्रैक्टिस सेट डाल दीजिए। अरे मेरे भाई आदित्य रंजन में और बाकियों में थोड़ा फर्क है। जब हम काम करते हैं ना तो हम ढंग से काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर कोई स्वार्थ मेरा नहीं होता है कि तुमको यूट्यूब पर डेमो दिखा करके और बैच बेच रहे हैं रेलवे का 200 में। कोई स्वार्थ नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। मेरा स्वार्थ बस इतना सा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और यहाँ पर उसमें वक्त लगता है। आज रात के 2 बजे भी अभी चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब जाऊँगा घर पे, खाना खाऊंगा मैं, 2:30-3 बज जाएंगे खाना खाते खाते। फिर सुबह 9 बजे मेरी क्लास है, उठते ही यहाँ पे हर चीज़ देखना होता है। दोस्त अकेले तुम नहीं हो यहाँ पे, हर बैच है, हर बैच के बच्चे मेरे से उम्मीद लगा करके बैठे हैं किसी न किसी परीक्षाओं के लिए। हर किसी के लिए मुझे ध्यान देना है, तो थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ो यहाँ पे। बाकी अगर तुम्हें
रद्दी कंटेंट पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा माहौल खुला है, पूरे पटना के कोचिंग्स खुले हैं, पूरे यूट्यूब खुला हुआ है, कहीं से पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हर जगह पे है मेरे भाई। वहीं पर पटना में कुछ शिक्षक काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो कुछ मेरे भाई यहाँ पर ऐसा कंटेंट है जो एक ही चीज़ को 4 साल से पढ़ाए जा रहे हैं, तुम उनके शायरी और चुटकुले पे दीवाने बने बैठे हो। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन अगर तुम्हारा उस दीवानगी से हो जाना है तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पढ़िए 18 नंबर सवाल देखिए। अदिति अपने स्कूटर को 40,620 में बेच करके विक्रय मूल्य का इतना भाग के बराबर का लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ कितना होगा। पहली बात तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। जो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पर कितना है, तो 1/5 है, और 1/5 है तो किसका है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस के। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट और अपॉन में सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा 1/5 में। यानी ये हमारा लाभ का मान है और ये हमारा मेरे भाई जो है विक्रय मूल्य का मान है। तो इसीलिए अगर हम क्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाते हैं, 5 में से 1 निकालो तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया लाभ का परसेंट बताइए, तो लाभ का परसेंट बताइए, तो लाभ हमने कितने का कमाया, 1 का। कितने के ऊपर में कमाया, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। और पूरी दुनिया को पता है 1/4 का मान 25% होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 25% होता है। ठीक है, आज ये चलिए 19 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, प्रतिशत का। यहाँ पे मैंने कहा ना एकदम एडवांस से शुरू करके अरिथमेटिक पे खत्म किया है। ठीक है, आइए पढ़िए इस सवाल को। यहाँ पर क्या है, कहा गया 2 उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले हैं, जिनमें से 4% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिला, जो वैध मतों का 80% था। कुल मतों की संख्या क्या है। हमने यहाँ पर कहा, मान लेते हैं जनाब कुल मतों की संख्या हमारी कितनी है, तो x है। उसके बाद में 4% मत जो है अवैध कर दिए गए। यानी अगर मेरे भाई 100 लोग गए थे वोट देने, हालांकि हटाओ अभी अभी अवैध मत करो, अभी पहले ये देखो 80% मतदाताओं ने मत डाले हैं। यानी पूरे गांव में अगर 100 लोग हैं ना, तो उसमें से कितना लोग वोट देने गए हैं, तो 80 लोग वोट देने गए हैं। फिर कहा गया 4% अवैध है, तो मेरे भाई 100 में से 4 को माइनस कर दो तो वैध कितना है, तो इतना है। दूसरा, अब ये वैलिड वोट आ गया। इस वैलिड वोट का मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा वैलिड वोट है और इसका 80% जो है उस उम्मीदवार को मिला है, और जो कि बराबर है किसके, 15,360 के यहाँ पे। ठीक है, किसके बराबर है, तो 15,360 के यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया वहीं x का मान बताओ। इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट 80% कास्ट देयर वोट। ठीक है, 4% इनवैलिड हो गया, कैंडिडेट गॉट इतना विच वर इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं तो सर 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। उसके बाद में अगर आप और इसको काट सकते हैं तो 4 से जैसे आप काट सकते हैं सर, कोई बात नहीं, 24 बार में, और 4 से आप इसे काट सकते हैं 5 बार में। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो और हमारा क्या हो सकता है, तो हमने कहा सर देखिए कट्टम कुटाई का खेल तो हमारा चलता रहेगा। जैसे 4 और 4 16 है, 16 से अगर हम काटते हैं 16 9 144 हो जाएगा, 16 का 6 गुना 96 हो जाएगा। 24 से सर अगर हम काटेंगे, अभी सर छोड़ेंगे थोड़ी 40 बार में, तो 5 × 5 25, 25 का यहाँ 4 गुना 100, 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 25,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, बताना है कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा कितने सवाल गलत किए, कितने सवाल सही किए, क्या स्कोर रहा, ध्यान रखिएगा। असली पढ़ाई इसी को कहते हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है कि किसी कंपनी के उत्पादन में प्रति वर्ष सतत वृद्धि दर क्या होती है, तो यहाँ पर कहा गया देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ एवरी ईयर इन द प्रोडक्शन। यानी जिस रेट से 18 से 19 में ग्रोथ हुआ है, उसी रेट से 19 में 20 में भी मेरे भाई यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर x का मान बताओ, x का मान कितना होगा। अरे मैंने यहाँ पर ये देखा सर कि यहाँ 10% वैल्यू बढ़ गई है। आप यहाँ पर देखो 9,000 का 10% कितना होता है, 900 होता है, और इसमें 900 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 10% बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। लोग अक्सर 9% अप्लाई कर देते हैं, आपको नहीं करना है सर, आपको 9% अप्लाई थोड़ी करना है, 20% हुआ है, आप समझ ही नहीं पाए। आप यहाँ पर देखिए 9,000 था और यहाँ पर 10,800 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1,800 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1,800 का। अगर 1,800 का इंक्रीमेंट हुआ कितने के ऊपर में, 9,000 के ऊपर में, तो 1,800 का इंक्रीमेंट मेरे भाई 9,000 के ऊपर में, तो 18 का ये कितना गुना है, 5 गुना, और 5 का ये कितना गुना है, 20, यानी 20% का मेरे भाई बढ़त है। तो 20% का बढ़त है तो यहाँ भी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी,
20% बढ़ जाएगी। यानी अगर x का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये जो 10,800 है ना सर, यहाँ पर ये अपने आप में 100 का मान है, तो हम यहाँ पर इसका 120 का मान निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 12 का 8 गुना 96 होता है, 12 एकम 12 होता है, और ये हमारा 12,960 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। तो यहाँ हमारी संख्या 20% से बढ़ी है, तो ये भी कितने परसेंट से बढ़ेगी? 20% से। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कहा गया एक कांस्टेंट ग्रोथ है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के? तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर इस सवाल को बना पाते, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं थी। बाकी अभी बेस्ट टाइम लास्ट टाइम के लिए है। आप लास्ट टाइम में पूरा गणित रिवाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लीजिएगा। किसी के पास में होगा तो उससे ले करके पढ़ लेना। जरूरी नहीं है कि तुम ये किताब खरीदो ही खरीदो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बस ये है, गणित के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ दिए गए हैं, तो किसी का 2 दिन 4 दिन का लेकर के भी, उधारी लेकर के भी पढ़ लेना, लेकिन एक बार रिविजन कर लेना। एग्जाम के अंतिम समय में अगर कुछ काम आता है गणित में तो वो यहीं आता है, ठीक है। बाकी जिनका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है, जो अगली साल के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो बढ़िया से तैयारी करिए हमारे वीओडी बैच के साथ में। वीडियो कैसी लगी सर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपना प्यार, सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब सब ठुकटा के जाइए। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब मार दीजिए, पकड़ पकड़ के लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना, बस बढ़िया तरीके से। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।